नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हम सबके प्रिय, लाडले, दुलारे और हमेशा जवान बने रहने वाले जोगिंदर मोदी जी। धर्मेंद्र भाई और हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय इस गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का जो परिवार है उसने सब ने भाई बहुत बहुत राम राम। रोहतक की इस प्यारी धरती से आप सबका बहुत बहुत मतलब हम धन्यवादी हैं। आपका जो इस एपिसोड के लिए हमें जो आशीर्वाद मिला है, जो उत्साहवर्धन है, आपकी उत्साह से ही हम लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मोर साहब, हाँ जी। आपका ये भी एक किस्सा पढ़ा था मैंने। हाँ, हैं जो उसमें भास्कर में छपा था, वो सुना दो अपने दर्शकों ने। वो हाँ। ले धर्मेंद्र वो सुना दिया जो तो बोला भाई सर हम तो बात में कहें सर हम बात भी कहें, बात में कहें बेचना चाहिए। तो भाई नू फत्ते था वो मेरे अपनी कहानी बनाई हुई है कि उनका फोन आ गया था अखबार वाले का। भाई अविश्वास से इस पर लिखो भाई, मैंने सोची चीजें अपने दिमाग में जो आई सर हम तो बात भी कहें, बात भी कहें। भाई फत्ते अपने गांव में बैठा और बैठा लिया मनु बत मारा बड़ी बड़ी गड़ंग पेल करता चीजा में। बोला भाई एक बार मैं शहर में चला गया और वो बड़े बड़े बने पढ़े लिखे प्रोफेसर सब घने घने आदमी भाई, प्रोफेसर घने विद्वान। बोला भाई मैं उनती कहने लग गया और बोला भाई ज्ञान ज़्यादा प्रभावी हो है और समझ ज़्यादा हुआ हो है। अच्छा। बोले ज्ञान है समझ क्यों, ज्ञान तो समझ आओ है। हाँ। ने बोला भाई मनु प्रेफरेंस थी कही और बोला भाई एक आदमी है ना भैंस ने पानी पियाने ले जाने लग रहा है। हाँ। और उन्हें पूछे कि भाई किस जावे है। हाँ। तो क्या कहेंगे? तो बोले प्रोफेसर झट दी कही बोला भैंस को पानी पिला के ला रहा हूँ। हाँ। और बोले उसने ना पिया तो बोले सारे चुप। और बोला भाई फिर मेरे तीन बोला तू बता। बोला मैंने बताया मैं नहीं कहूँगा मैं इसने पानी दिखा के लिया हूँ, पियो चाहे ना पियो, पियो ना पियो देखेगी क्या कर दे। हाँ देखेगी जरूर भाई। यार बोला जो पक्ष में मेरे चिपट रहे हैं भाई, वो उल्टा आ गया। अगर तू इतना शाना आदमी है तू तेरे शहर में आ जा। मैंने बोला रहा क्यों ठाली फत्ते मारे मटी कराओ। शहर में ना आज इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, मोबाइल इतना बटना वाला नंबर मिलाना आंदा बाउल पूछ है कित जालिया जमाना है। लोग चाँद में पहुंच गए, तू यार बेटोड़े सीढ़ी ला रहा है भाई। रोज का बन गया मजाक। अपना रोज मजाक कर फत्ते विद्वान है शहर में नहीं जाता। सर हम बुलाओ तने भाई, बुलाओ तने शहर में भाई। दुखी हो गया रोज सुन सुन के। अरे एक दिन भाई अपने शहर में आ गया भाई, शहर में आ गया थोड़े पीछे में अपने कितने न्यूए पड़ा रहे और भाई ढाबे पर रोटी खा ली, पीछे भी सब पड़ने लग गया। सोची भाई कि मैं करना पड़ेगा भाई। थोड़े बहुत पीछे जिसे बच रहे थे पतीले पतीले ही ले गए और एक मेज सी ला के और वह चाह बनाने लग गया। और भाई लिखा फत्ते की कड़क चाह और फ्री की बात। अच्छा बात ये भाई नू देख के उधर आवे और फत्ते बच्चा बनावे और चुटकुले सुनाओ अपने गाँव वाले लोग हंसे हा कति खूब भाई। अपने धंधा चल गया भाई। तो कसूत काम याद है अपने भाई। कई दिन हो गए न्यू ईयर पूरी चर्चा हो गई फत्ते का न्यू, फत्ते की न्यू भाई। एक दिन एक छोरा आया, नहीं बोले अंकल चुपचा के तो पीछे ले है बात तेरी फ्री की। नहीं बोले वो बात तो फ्री है कि अगर हम थोड़े ठाली बात है हमारा ब्रेन बात ये पीछे मिल सके। हाँ नहीं बोला बात पीछे मिले सर हम बात भी कहें। हाँ नहीं बोला वो बात ये जूत तो आंधे देखे थे हमने पीछे आंधे तुम्हारे बेले बड़ा गामा में ठाली पड़े मेरे नहीं बत मारे मेरे बात पड़े सारा दिन। हाँ टूक भी ना थे मुश्किल हो रही है। नहीं बोला अंकल एक काम कर ले, तू मेरी मान ले मैं करूँ हूँ आपने सौदा तेरा और तन्ने सिर्फ ये बात सुनानी और क्या करना है। भाई उसने छोरे ने एक जगह उसकी कराई बनी ओपन एयर थिएटर में पूरा सिस्टम बनाया सारा अपने। गांव से कॉमेडियन आ गया अब देसी कॉमेडियन फत्ते फटे है ना, फतेह का फतेह है। कोई फतेह सिंह का कोई कुछ भाई अपने। और वह दुनिया देखना आई और वह देसी अपना धोती कुर्ता खड़के में अपने और सुनाओ चुटकुले हैं और बड़े बड़े वह शोभू कौन लग गए और वह फत्ते धरनू घने रुपये हो गए अपने
गाँव वाले फिर भाई फतेह सिंह मतलब हो गया, वो फतेह सिंह कॉमेडियन हो गया बड़ा अपने। भाई गाँव वाले आए उधर है, उसके पुराने मित्र फेटन फैटन जो पत्ते भाई बोला भाई ईसा है शहर, ईसा है यार शब्द में बेके है यार, तो बात भी बेके है, बेचने वाला चाहिए, बेचने वाला चाहिए। और देख किसने बेरा था, ये बातें बेचनी पड़ेंगी। मैं कल एक किताब पढ़ूं था, लोहारू बावनी का इतिहास। अच्छा, उसमें एक किस्सा मिल गया, तो मैं आज भैया ने वो किस्सा सुना दूं। और ये किस्सा जोरा डाकू का है जी। है पहला क्या करता मोर साहब, डाकू है करते खूब, फिल्में बनी है डाकुओं पे, तो फरारी का करते, फलेरी भी का करते अपने। और एक डाकू था जोरा सिंह, यो राजस्थान के लूणा गांव का था जी। ये सच्ची कथा है जी जी भाई। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा जी, ये लोहारू की सच्ची किस्सा है। तो डाकू जोरा के 25-30 आदमियों का उसका संगठन था जी, गिरोह था। और वो पानीपत और सोनीपत तक लूट कराया करते, इतना लंबा उसका एरिया था। हाँ, और ऊँटा पे अपना सामान लेके चलिया करते। तो एक बार वो पानीपत सोनीपत कानी की लूट करके और अपना सामान लेके आने लग रहे थे। तो लोहारू में सुरजा की ढाणी एक गांव है, उड़े सुरजा नाम का एक आदमी चड़स में तो पानी लगा बैलने के लिए। तो उसने देखा भाई ये आदमी तो थोड़े मतलब न्यारे से लगे हैं। वो बोला रे कौन होता मैं, तो वो तो डाकू थे, बोले अपना काम कर लेना है। ठीक बात है, मरेगा और काम का मारा थे। वो गात के तगड़े होया करता था। बोला वो नू कुकर बोल गया तू ऐसा के है। बोला मैं जोरा डाकू, मेरा नाम तो लोग पिंडी काप है। बोला वह कांप दी होंगी, आज तो तन चोड़ा को फंस गया तुम। तो उसने आवाज लगाई, पहले खेत में आवाज लांदे, खेत हम लोग काम कराया करते, तो बारवास गांव था पास में। उसने लाई आवाज, वो डाकू गांव में आ लिए। नो कहते डाकुओं का गांव में तो जागर पड़ गई है, तो लोग जागेंगे। तो गांव के लोग अपने जेड़ी गंडासी जो भी था लेके आए। और एक हरिराम नाम का जो आदमी था, वो बिल्कुल जोरा का नजदीक ला गया। एक लाठी भी मारी जोरा का, लेकिन जोरा ने का दुनाली थी, उसके बाद उसको गोली मार दी। वो ओढ़े बेचारा पड़ गया। लेकिन गांव में क्या ना पीछा करना नहीं छोड़ा। बारवास के फिर अगस्ती गाड़ी की बड़ी में जा पड़े जोरा डाकू। और ऊंट भागते भागते थक गए। अब गांव के थोड़ी देर गांव के तो गेल हो रहे, तो ऊंट थक गए, तो गांव का नजोरा डाकू पकड़ के और उसके साथी मार दिए। अच्छा, एक उनमें तो बाज गया, वो झाझड़ा गांव में पकड़ा गया। और लोहारू एक रियासत होती थी जी। हाँ, रियासत थी। उसका नवाब था अमीदुद्दीन। वो उन्हीं डाकुओं तो पहले ही परेशान था। अच्छा। तो उसने गांव क्या कह रखा था भाई इन तो पेंडा छुटा दो कुकर भी। तो जब उसको पता चला तो उसने जो ग्रामीण घायल हुए थे उसका किसी का 60 बीघे का माल 2 पीढ़ियां खातर, किसी का 30 पीढ़ी खातर, और किसी का जुकर जिसका रोल मेरा पट्टा, जिसका 1-2 गोली लग रही थी उसका, और एक ही आंख चली गई थी उसका, और तो उसका माफ कराया। और जोरा डाकू का अंत नहीं हुआ। तो लोहारू का जो एरिया है उसमें एक कहावत है, आज भी सुनी जाए, अगर लोहारू के दर्शक देखते होंगे तो वो बता भी देंगे कि कुआ चाले बिन बढ़दी। अच्छा। और जोरा मारिया दिन डर दी। क्या बात। ये कहावत, ये किस्सा लोहारू के एरिया में सुना जावा है। तो ये तो मेरे भी एक छोटी सी बात याद आई भाई, नाम हो ना जो आदमी का नाम की दहशत होती है। नाम चल जाए है उसने, पहले एक गांव पर दूसरे गांव वाले चढ़ाई कराया करते। हाँ, दाढ़ बोलिया करते चढ़ाया करती। भाई उस गांव में एक सुंडा था पहले। अच्छा। उसका बड़ा रूखा रोड़ा, और नाम सुंडे का नाम तो सब डरे। उस गांव वाले उस गांव पर चढ़ गए अचानक थे। अच्छा। और भाई रोड़ा हो रहा लठम लठा, और सुंडा मही पिटने लग रहा। जिसका नाम बड़ा। तो एक शाना बुढ़ा बोला रे थम गान करो, इस सुंडा ने काट के ले जाओ, क्यों करे एक कान 10-15 छोरे भी नहीं जाओ, और इसका मुंडा सामुंडू सा ढोल लियाओ गाँव मत, और किलकी मार दिया, यो हमारा सुंडा आ गया, देख ले हमारा सुंडा आ गया, देख लेंगे।
भाई उन्हें धर्मेंद्र न्यू करया मौका हाल आगे के ऊपर सुंडा काटा भीड़ में तो 5-7 न्यू नोए और गांव में तो भाई डोला ले पकड़ के और उसको मुंडा सा मार रहे और रुक के मार दिया हमें ब्लेव देख ले हमारा सुंडा आ गया ही देख ले हमारा सुंडा आ गया भीड़ का डर हो गया। और एक आदमी का मन मुंडर हो रहा है कदे सुंडा की लाठी तेरे लाग जा सारे बाजरी और वो सुंडा थोड़ी हट पहले मैं पिटा था। छपार गांव है तो शाम में उसमें एक 2 भाइयों का किस्सा सुनाया गया, पता नहीं सच्चा है झूठा पर सुनाया गया। ठीक बात है। चटरू मटरू 2 भाई थे, पहलवानी कराया करते और आसपास के गांव में रुका रोड़ा था। एक दिन गांव में चोर बढ़ गए। अच्छा। तो गांव के अंदर चटरू मटरू ही दिखे, उन्हें आवाज ले रहा चटरू मटरू गांव में चोर बढ़ गया भाई डाकू वाली है। तो चटरू मटरू ने अपना डंडा रखा कर लिया, डंडा गेलो लिए। तो 5-7 चोर थे, वो देखा भाई ये तो कोई चट्टू मट्टू नाम लिया, तकड़े आदमी होंगे और वो आऊँ भी तगड़े से। ठीक बात है। वो भाज लिया आगे होके तो गांव के घेरुओं पर भाज दे जहाँ रात के अंधेरे तो चोरा ने भाज दे बतलाया भाई ये तो छोड़ने को नहीं यार मारेंगे ये तो। ठीक बात है। तो 3 चोर तो एक झाड़ी में और 3-4 चोर एक झाड़ी में और वो अंधेरा में भाज दे चोरा तो भी आगे लिकड़ गए और पाछे तो चोरा दे लठे लिए। तो गांव में आओ तो किसी की आंख फूट रही, किसी का नाक फूट रहा। तो गांव के बोले रहे के बात हमने चोर पाए नहीं, बोला चोर तो पा गए थे हम, चोरा तो भी आगे लिख गए थे। इस बात में मेरा ध्यान आ गई, चोरा था आगे भी क्यों है। एक गांव में चोर बढ़ गया और गांव वाले उसका पछड़े चोर भाज गया। उस गांव में एक फौजी था, वो भाई बोले मैं पकड़ कर लाऊंगा, उसको पच्छा बुला लिया। ये पच्छा भाज गया तो चोर भी गोहांड का तो उन्हें बेरा था जाना था। उन्हें समझा क्यों कर पंडा छूट रहे तो छोड़ दो ना जवान आदमी और भाई फौज की ट्रेनिंग ले रहे तो जी तो मारेगा। न्यू बोला जवान सावधान, न्यू कंधी खड़ा हो गया। न्यू बोला पीछे मुड़ और दौड़ लगा, उल्टा काम में आ गया। न्यू बोले रे के बात पकड़ कर लाया। न्यू बोला अब अनुशासन बीच में आ गया, पकड़ लिया था। हमने पहला शहर में जाके अड़बाद भी कर दिया। हाँ, खूब करा करते। तो अड़बाद कर दी और पुलिस पड़ गई केले। तो शहर के आसपास एक गांव में सब्जी की खेती हो है। हाँ पहले कदे तो एक वो कोई डरपोक सा भाज के और बैंगन के खेत में बढ़ गया और बैंगन में के लुकिया जा। ठीक बात। तो पुलिस वाले ने देख लिया, अरे बोला तू पूरा है? बोला जी मैं तो बैंगन हूँ। तो बोला उरे क्या तो बैठा है? बोला जी बीज खातर छोड़ रहा भाई पुलिस में ध्यान आ गई क्या होया। पुराने टाइम के बाद एक गांव का अड्डा पकड़ा, हमारे गांव में थाना से न्यू गांव में थाना था। और भाई पुलिस में पुराने टाइम में तो तड़ी मारने की आदत थी। न्यू बोला ताऊ कोई ऐसा जरिया बता मैं जल्दी से थाने में पहुंच जाऊँ। बूढ़ा कि मैं ले रहा था उन्हें, बोला ताऊ जल्दी बता मेरे को कोई ऐसा जरिया बताओ जल्दी थाने थोड़ा पहुंचूँ। बूढ़ा ने वही मारा उसका थप्पड़ा का भाज लिया और उसका पचा थाने जल्दी पहुंच गया। उन्हें कई तरह धरती मिला जिस बूढ़ा ने मारो बोला इसका आपने यू मिल मेरे को थप्पड़ मारा। ने बोला जी इसने न्यू कही थी तगाजा थाने में पहुंचा दे, मैं क्यों हवाई जहाज ले रहा था यू ऐसा धंधा तगाजा पहुंचा देता। फिर भी अपने की मेर लेनी हो, अपने की मेर लिया करे। थानेदार ने बोला नहीं आपने सरकारी मुलाजिम का थप्पड़ मारा है इसलिए आपका 50 पैसे जुर्माना तो लाया जाएगा। बूढ़ा गोज मात हमारे 50 पैसे थे नहीं, बिनोला के लिए 1 रुपया था। एक थानेदार का हमारा नहीं बोला दोनों 50 पैसे बांट लिया कुल ले नहीं। आजकल है ना नशे जब हो जाए हैं और मारकानी को जो आदमपुर एरिया में अफीम के अफीम ची क्या है अफीम ची। हाँ तो वो एक अफीम ची 2 स्टेशन पे बैठे कितने जाओ थे। तो एक ने तो ट्रेन मिल गई, दूसरी ट्रेन चलन में टाइम था तो वो सीट पे लौट गया, कोई और आके भी लौट गया। अच्छा। तो उसका कुल्ले में खाज हुई तो वो अपना खाज करने लग गया। कई देर होगी खाज हुए नहीं तो दूसरा आदमी सुत्या था उसका कुल्ला खाज करे। तो बोला रे के करने लग रहा है? बोला खाज करूँ भाई। बोला ये कुल्ला तो मेरा है। बोला फिर मेरा कित गया। ध्यान आई नशेड़ी जो आदमी आ करते ना पहले शराब के ठेके हुआ नहीं करते, गाँव में तो कतिये नहीं थे।
फिर भी जरेत जाती ना, हाँ। जो टोनी हुआ करते वो माल टो लिया करते, हाँ न्यू में सारे डाल के सुल्फेडी सुल्फाड टो लेता निकलाना था। एक सुल्फे वाला आदि सुल्फेडी दिल्ली में चला गया और सुल्फा भूल गया और तलब गई लाग। ये भाई अपने सोची के करो वो जो सुल्फा नहीं भाई सड़क के किनारे खड़ा होकर पतंग उड़ान लग गया वहाँ में और जो भी आवे वे हंस के चले पागल है। एक भाई आया कति गेचोरिया, उन्होंने सोचे कहते पतंग की डोरी टूट जा, जो कल निकलने लग गया, उसका हाथ पकड़ लिया रबी एक टाना दे जा, तड़के या तेरी बात देख। एक दाना दे जाए, एक दाना दे तड़के या तेरी बात देखने लग रहा। दिल्ली तो याद आया मोर साहब, पहला छोटे थे ना, रात न लेट हो जाते, मतलब घर शाम होंदी आना करता, ठीक बात है। तो नू घर के नू ड्राइव दे ओड़े बालका ने पकड़ के ले जाएंगे, हमने दिल्ली ले जाएंगे, ममीरा काट ले सर में कील मार के उल्टा, और उसका बड़ा खौफनाक चित्रण कराया, बड़ा जबरदस्त कि पहले तो गंजा करेंगे, फिर उल्टा लटकाएंगे, नीचे कढ़ाई धरेंगे, और फिर सिर में कील मारेंगे, जब ममीरा लिखटेगा और मेरा चढ़ जाता जाडा मैं सब सारे है वो करके, मतलब पूरी पिक्चर जैसे बनाया करते, एक एक चीज न्यू आँखें गजाया करती वो ममीरा तो ईब तो केवरा गोल लेकड़दा बड़ा देर आज ये बालक डरना भी कोनी ना वही बालका का तो वो है चीजें बढ़ गई। और भाई गामा की तो इसी बात हो है, गामा मैंने कसुते आदमी आया करते पहले, और कई तो इसे मुंह ठड़ होया करते उनकी बात कुछ नहीं एक न गाँव में। और आजकल तो ऐसा टाइम आ रहा है, आजकल तो मुंडिया का टाइम आ गया, अच्छा आदमी तो पंचायती दगरा बैठ लिए, तो एक ने गलती सी कर दी गाँव में पंचायत ने करके, और उसका ला दिया दंड ला दिया 1 रुपये का। और ने बोले भाई तने गलत काम करे है, तेरे 1 रुपया दंड लाया जावे, और गाँव तेरा हुक्का पानी बंद करे है। एक बूढ़ा बोला तन्ने भी कुछ कहना तो कह ले, न्यू बोला मैं भी गाँव का हुक्का पानी बंद करूँ और गाँव पर 2 रुपये दंड लाऊं, 1 रुपया उल्टा दे दूँ मेरा क्या कर ले आजकल पुराने टाइम में तारीख लग गए किसी 21 साल वो 4 भाई, और शहर में तारीख पर जाऊं तो कचहरी में लंबा टाइम लगता है, तो आप बर्गे अच्छे वकील हो रहे हैं, थोड़ा टाइम दिवा दें, पहले पूरा दिन लगता है, पाए आंदे पाए जाते वकील डटिया करते पुराने टाइम, तो वो अपना 2 सेर चावल और 4 सेर शक्कर पोटली में बांध के ले रहे, तारीख पर बांटने की 12 का डब्बा था, उन्होंने बोला रहन दे इनने, तो उन्हें रहन दिया, उसकी परात में घेर के ऊपर शक्कर घेर के खा के यार चल पड़ी। वो डब्बा नूलर भाई तम के लेना है हो शहर में, बोला भाई हमने तो किसी पर इज्जत की हक का केस कर रखे है नूला मेरा रो 2 सेर चावल रंधवा लिए, 4 सेर शक्कर गिर के तो उन्हें पैर गए, और मेरे आँच के पीछे दिए बना चल पड़े, तेरा इज्जत है भी इज्जत की बात देखो बोले तो कोर्ट का डर बनाया जाया करता, चीजें थी सुन रखी थी, वो छोटा मोटा केस था पानी की चोरी चारी का, और जज का रहा तो फैसला आड़ा देने अपने जज ने भी ध्यान ना दिया, अकूत मानस से लिखड़िया उड़ है, और वह एक वो पुलिस वाला खड़ा नहीं कर रखा, जज बोलिया, और रोज तक का सच्ची किस्सा ही पुराने टाइम में, वो पुराने वकील ने सुनाया भाई, अब तो जज छाने हो गए इस बात में, पहले कस्टडी में लेंगे फिर गिल्टी ऑर्डर करेंगे, बोला आप सजा आप दोषी पाए जाते हो और आपकी सजा करता हूँ, बोला बावड़ी बुझने को कर सजा करेगा, बोला क्यों करे, बोला चैन ले रहा ना, जंजीर ले रहा ना है, वे ले रहा ने हाथम का लड़की के में अखड़ी के में, और टाइम का धोती बाज गया। अब जज ने मुश्किल है पूछा सब दोने, अभी बोला जी बिना कस्टडी में ले तो जाना सुनाई जावे, बरी करना पड़ा, और कई की लुगाई एक्सपायर हो जाए ना जवानी में, दुखी बहुत हो जाए बेचारे, बिल्कुल। और वो एक आदमी रोटी पो है बेचारा, पोनी पड़े बड़कंद खुआ होगा, तो
उसका छोरा बैठा है, उन्हें थाली लिए दो रहे। बोला बाबू मेरी माँ मर के कित गई? बोले बेटा वो आराम दौरे चली गई। बोला बाबू राम उसका क्या करेगा? बोला वो राम नहीं करे कुछ, अपने तो कोनी थी। ओ भाई कहीं से ब्याह हो नहीं रहा है, रंडे रह गए भाई। ये भी सारे काम चल रहा और वो बैठे बोला चून सुन लो। हाँ ये पीपा मतलब परात में गया, दूसरे ने पानी गिर दिया, गदर दे पानी गिर दिया, चून थोड़ा पानी गड़ा पतला हो गया। ये करड़ा करना चून भी नहीं बच रहा, नहीं उतरा। इतना मेरे बाबा आ गया। नु बोला अलग निरंजन। हाँ। बोला हमारा जी ठीक टाइम पे आ गया, हमारा पतला हो रहा है, 2 मुट्ठी गिर बोला मारा है पतला हो रहा है, 2 मुट्ठी गिर के चाहिए, 2 मुट्ठी गिर के चाहिए, ठीक टाइम पे आ गया। पहला ना नौकरी लागन इंटरव्यू तो हुए हैं। भी हुआ पहले बड़े देसी से टाइम थे। ठीक बात है। तो एक छोटा मोटा सवाल पूछ लिया करते, बाकी तो जिस तरह वो एक ने नक्शा टांग रखा इंटरव्यू लेनी है ना, और उस पर कितने भी निशान लगा दे, बताओ पश्चिम बंगाल किस तरफ है? ठीक बात है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अपना को नहीं समझ में आओ। हाँ ठीक बात है। ये भी को नहीं आओ, पहला भी तो कड़ान थी। तो एक छोरा बैठा है इंटरव्यू देने खातर, बाहर आया बरगा। बोला भाई के पूछे हैं भीतर? बोला भाई पश्चिम बंगाल पूछे हैं, किस दिशा में है? तो बोला यार किस दिशा में है? बोला वो पश्चिम बंगाल तो भाई पूर्व दिशा में है। बोला तन्ने कुकर बेरा पड़ा भाई। बोला भीतर वो अपने गले कुत्ती ले रहा है, और वो कुत्ती का पूंछ पूर्व दिशा में था। अच्छा। तो मन तो तुक्का मारा था भाई। और ठीक से मैं मार दूंगा भाई। वो भीतर गया, उसने बिहार का ला दिया। हाँ। बिहार किस दिशा में है? हाँ। और वो कुत्ती कान देखकर, कुत्ती बैठना छोड़ के नु चक्कर काटा चारों तरफ। तो कदे कुत्ती कान देखा, कदे नक्शा कान देखा। बोला जवाब दे भाई। नु बोला जी दिशा तो बेरा, एक बार इस कुत्ती ने बैठे ओ भाई ये कुत्ती ने बैठ जाना दे। वो पुराने टाइम की बात है। वह नौकरी थी और क्वालिफिकेशन 10वीं थी योग्यता। फार्म भर दिया डाकी ने और जा नहीं रहा, 4 दिन भी स्कूल में अपने इंटरव्यू देने चला गया। बोला भाई 10वीं की मार्कशीट दे। सुने तो बोले वह तो कौन है 10वीं भी नहीं कर की मन तो। बोले अड़े क्या करना आया था? बोला मैं तो न्यू बताना आया था, कोई लाना हो तो ला लियो, मेरा भरोसा ना। वो सब एक बार किताबा टेम आए थे, किताब छपा कर दी अमीर बनने के 100 तरीके। हाँ, 100 तरीके और भी जरूर कदे न कदे किसी न किसी ने खरीदी होगी। बिल्कुल। तो वो किसी ने अमीर बनने के 100 तरीके बस स्टैंड के पास तक किताब खरीद ली और उन्हें पढ़ने लग रहा। उस पर लेखक का भी फोटो छप रहा। और वो जो आपने बस का दौरा गया तो एक भिखारी आया, बोला भाई साहब दियो 2 दिन तक भूखा हूँ। तो उसने वो किताब ले रहा, उसने देखा वो फोटो छप रहा, इसमें मिला इसकी शक्ल। बोला मेरा तने तो ये किताब लिख रखी है अमीर बनने के 100 तरीके, नूला देना हो दे दे, यो तरीका भी उनमें से एक है। ओले सुन रखे बोला धन बदन रोड़ा है। धन धन किच्चे है। हाँ या सुनी होगी ना? हाँ सुनी है। हाँ बदन धन किच्चे है। कोई भी बात चल रही अपन धन ना भाई धन खिंचा है। हाँ भाई 1 रुपया था और एक जगह न्यू मतलब खुले पीछा का पहले सड़का के किनारे ना खुले पीछे दिया रहे 10 के बदले में न्यू खुले पीछे आज भी दे में कई देता। तो भाई अच्छा न्यू डेरी हिला है वो खुले पीछे की और उधर 1 रुपया उन्हें सुन रखी बता खींच तुमने खींच ले वो रुपये लेके न्यू न्यू करने लग रहे थोड़ी आने रुपया पड़ के ऊपर लग गया। न्यू बोला खींचे तो ऊपर घना खींचे खींच लिया बोला खींचे तो ऊपर घना धन खींचे। एक बार मैं मेरी बुआ का कोथली देने जाऊँ था तो 80 बस स्टैंड के पास हाथ पर नाम खुद नहीं है। हाँ वह करते हुआ कर। हाँ तो मैं सुवाड़िया वाला पीपा ले रहा और देखूं भाई उनने भाई किस तरह नाम होता है। तो एक जना नूर छाती पर नाम लिखवाने लग रहा ये श्रीदेवी। तो
अब तो शायद श्रीदेवी है नहीं, लेकिन वो क्रेज भी होया करते नाम खुदवाने के। तो एक जमा पतला था छोरा, वो बेचारा पहलवान गणा मकोड़ी पहलवान, नू हाथ कर दिया, नू बोला भाई इस पर शेर छाप दे। वो कदे मशीन ने देखा, उन्होंने पिस्तौल जो है करता कदे हाथ ने देखा है। नू बोला भाई छोटा मोटा सपोड़िया चुपवाना चुपवा ले, शेर तो इस भाव को नहीं। लेकिन अच्छा है मोर साहब हैं, इस बहाने बैठ उठ जाओ, हम बात कर लेना। ठीक बात है और भाई, भैया तो मिल लें। हाँ जी जी भाई। और आप एक कुहाड़ साहब हैं अपने मैयड़ गांव से, वो तो चुटकुले लिखे भी भेजे हैं। हाँ। मैंने वो काट के रखे, उन्हें पढ़ेंगे, कभी सुनावांगे उनकी बात भी। ठीक बात। तो आप लोग भी चुटकुले भेज सकते हो भाई। और हंसी की ये पाठशाला चलती रहेगी। आज कहानी नहीं थी, आज किस्से ही थे। एक मोर साहब ने सुना दिया और एक डाकू जोरा सिंह का छोटा हम मैंने सुना दिया। अगले एपिसोड में और बढ़िया किस्से कहानियाँ लेके आएंगे। आप अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। 2-4 लोगों ने पसंद आओ तो अगर भेज दियो, थोड़ा हमने भी बल मिल जाता है इससे। धन्यवाद आपका। राम राम। मैं राम राम साहब।